मैं सुना रही हूँ, ये सुनने वाला विषय है। आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। हम लोग गीत की धुन पहले बता दें ताकि आप लोग भी जान जाएं कि ये गीत, इस पर ये गीत हम लोगों ने बनाया है। हालांकि सब लोग समझदार हैं। इसका बेस बहुत ज़्यादा है भैया, आवाज़ें बहुत भारी भारी लग रही हैं। हल्का सा बेस कम करिए इसका। हेलो हेलो, पतली बनाइए आवाज़ थोड़ी सी। हेलो हेलो हेलो, ये सीटी हो गई। गीत सुना होगा आप लोगों ने। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना, तो उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे लब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे लब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। गीत कह रहा है, रूठे लब को मनाना आसान है पर रूठे यार को मनाना मुश्किल है। उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है। लेकिन आप सब सुनेंगे, आपको लगेगा कि मैंने गीत में कैसे पिरोने का प्रयास किया है कि क्या आसान है और आज के समय में क्या मुश्किल है। आपका दिल कहेगा कि सच में आज के समय में ये आसान है और ये मुश्किल है। देखिए, माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसे पालती है, पोसती है। भैया हेलो भैया, थोड़ा स्टेज की अगर बात करना हो तो आप लोग थोड़ा सा सामने हैं। और ये पुरुष भैया इसका हेलो, हाँ, ये पुरस्कार सामूहिक रूप से आया बड़े भाई चौहान साहब और बहन जी के लिए 50 रुपए। कान्हा मिश्रा इन्होंने 50 रुपए का पुरस्कार भेजा है और 50 रुपए दीपू सिंह जी बैस के द्वारा और 50 रुपए का पुरस्कार कप्तान सिंह जी गौर उन्होंने भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं निवेदन करूंगी आदमी कप्तान जी सुनेंगे मेरी बात को। अब देखिए क्या आसान है और क्या मुश्किल है। मैं कह रही कि 9 महीने माँ बच्चे को पेट में रखती है, धूप छांव से बचाती है, उसके लिए अपने शरीर की सुंदरता का त्याग कर देती है, अपने बच्चे को आराम देने के लिए गीले में सो जाती है, उसको सूखे में सुलाती है। लेकिन आज के समय में
के युग में, इस कलयुग में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जरा सुनिए। गर्भ में माने, गर्भ में माने, गर्भ में माने लाल को अपने 9 महीने है धारा। गर्भ में माने लाल को अपने 9 महीने है धारा। और वही माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। तो मेरी पंक्ति कह रही है, माँ तो ये करती है, 9 महीने रखती है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, हम लोगों के लिए कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है, कर्ज दूध का चुकाना कैसे, कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। लेकिन आज के दौर में माँ बाप को 4 बच्चों को खिलाना आसान है। माँ बाप 4 बच्चों को खिला लेते हैं, माँ बर्तन मांज कर बच्चे का पेट पाल लेती है, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल। लेकिन माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, लड़का जवान हो जाता है, बाप चाहता है कि मेरा बेटा जवान हो गया है तो मेरी अग्नि को चिता मेरा बेटा देगा, लेकिन कभी कभी मेरी चिता सोचता है मेरी चिता को अग्नि देगा, होती
पिता की इच्छा। ये परीक्षा कैसी? जीवन का उठाना आसान है। एक बूढ़े बाप के लिए, कभी कभी बूढ़े बाप के सामने बेटा मर जाता है तो उस बाप के लिए जीवन का उठाना आसान है। बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना बोझ जीवन का उठाना आसान है, लाश बच्चे की उठाना। एक पंक्ति और सुना रही हूँ। वीरों की ये देश भारत है और इस भारत देश की माटी में केवल वीर पैदा होते हैं, और जब वीर पैदा होते हैं तो मेरी पंक्ति कह रही है, वीरों की धरती है भारत, देता शस्त्र गवाही। वीरों की है जननी धरती, देता शस्त्र गवाही। और हर मुश्किल को तय करके सीमा पर खड़ा सिपाही। हर मुश्किल को, अगर हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश में वीर जवान ना हो तो हम कोई तीज त्योहार, कोई फंक्शन, कोई त्योहार नहीं मना सकते। वो सिपाही भारत माता की रक्षा में खड़े रहते हैं तब हम लोग जी पाते हैं। अगर देश पर वो सिपाही, वो सैनिक ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम देश के लिए वो कर देंगे, लेकिन समय आता है तो सब ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे लाल केवल ऐसी वीरांगनाओं की कोख से पैदा होते हैं जो साधारण नहीं होते। इसलिए क्या आसान है और क्या मुश्किल है। हर मुश्किल को तय करके सीमा पर खड़ा सिपाही। तो मेरी पंक्ति कह रही है, घर में बैठकर अच्छी लगे तो आपकी तालियां बजनी चाहिए।
सरकार दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखवाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज भी ऐसे घर हैं जहां बेटियां पैदा हो जाती हैं तो चेहरे लटक जाते हैं। बेटा आता है तो बड़ी खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन बेटी पैदा हो जाती है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। लिखवाना बड़ा आसान है लेकिन उसका पालन करना मुश्किल है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा जाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज भी लिखने को तो लोग लिख देते हैं, बात करिए तो कहेंगे तुम्हें बेटियों से बड़ा प्यार है। लेकिन मैंने ऐसे तमाम परिवार देखे जहां मिलेगा क्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा जाता बताया। ऐसा जाता बताया, लेकिन दिन भर आज भी परिवार है जहाँ बिना दहेज के बहू आई तो खबर पेपर में छप गई कि घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दे पाया। इसलिए अब क्या आसान है और क्या मुश्किल है। किसी भी लड़की को बहू बनाकर लाना आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है। घर में बहू को तो लाना आसान है, लेकिन बहू को बेटी बनाना मुश्किल। थोड़ा सा पुरस्कार ज्यादा हो गया, मैं भूल जाऊंगा, बाद में शिकायत मिलेगी कि हमारा नहीं बोला गया। 100 रुपया कमेटी की ओर से सामूहिक रूप से पुरस्कार आया है, ठाकुर जुगराज सिंह जी ने दिया है। सभी कलाकारों को उन्होंने 100 रुपए से कमेटी की ओर से सम्मानित किया है। और 50 रुपए का पुरस्कार आया ठाकुर जनार्दन सिंह जी, और 50 रुपए SI फतेहपुर वर्मा जी हैं, वो लिखवा गए SI फतेहपुर वर्मा जी। और 100 रुपए से सामूहिक रूप से पुरस्कार दिया ठाकुर महेंद्र सिंह जी गौर, और 50 रुपए रवि दादा और छोट बउआ जिन्हें लोग प्यार से तमंचा कहते हैं, उसने 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार पूना कमेटी की ओर से सभी कलाकारों के लिए आया है। और 101 रुपए हमारी समिति को सहयोग मिला है श्री मेहमान जी विसाख
उन्होंने 100 रुपए कमेटी की ओर से सबको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी को दिया उन्होंने, सहयोग दिया, सॉरी सहयोग दिया। और इसके बाद हमारे बड़े भैया रामनंद सिंह जी जो अपने जमाने के मूर्धन्य जवाबी कीर्तन के वो भी गायक रह चुके हैं। जैसा ये क्रांति वाला जी कह रहे हैं कि हम वहां से जवाबी कीर्तन के गायक हैं। मैं अपने बचपन से मैंने इनको देखा, रामधनी भैया को पड़ोसी है मैं, एक गांव उनका दोतरा गांव पड़ता है, तो वो अपने टाइम के बहुत ही उच्च कोटि के जवाबी कीर्तनकार रहे। आज देखना है बाजुओं में कितना दम है। देखिए और क्या आसान है क्या मुश्किल है। दीनदयाल भैया आज के दौर में नारायण साईं बन जाना आसान है, साईं बाबा बन पाना नारायण साईं बन जाना आसान है, साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। आजकल तमाम बाबा जेल के अंदर हैं और वैसे ही हालांकि मेरी किसी बाबा से दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि बात आ रही है और आजकल जो देखने को मिल रहा है वही आसान मुश्किल है। आशाराम बन जाना आसान है, राम देव बन पाना मुश्किल है। लेकिन अगर पंक्ति अच्छी लगे तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। हम लोगों को भी लगे हम लोगों का गाना अच्छा लगता है, ऐसे नहीं तालियां बजनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान हिरिया जिसमें जाली न हो, वो मकान हिरिया जिसमें जाली न हो, वो बाप हिरिया जिसका कोई माली न हो, वो ससुराल हिरिया जिसमें साली न हो, और वो महफिल हिरिया जहाँ पर ताली न हो। केवल बाबा ही नहीं, महिलाएं भी कम नहीं। हेलो हेलो हेलो। और ये पुरस्कार आया है ठाकुर जनार्दन सिंह गैस एजेंसी, 50 रुपये पुरस्कार इन्होंने दिया है। राधे मां बनना आसान नहीं है, उसके लिए दिया उन्होंने, धन्यवाद। लक्ष्मीबाई बन पाना